नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। मैं बिहार के बेगूसराय का रहने वाला हूं और जो 8 मई की घटना देखी है, जो हमारे बच्चों के साथ लाठियां चली है, उस पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 8 मई को जो घटना हुई है जेपी गोलंबर के पास, जो हमारे भाई बहनों पे लाठियां चली है, ये निकम्मी बीजेपी एंड एसोसिएट्स की सरकार ने जो लाठियां चलाई है, ये कितना भी इसकी निंदा कर लो ये कम ही है। जो बच्चे हमारे प्रदर्शन कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि 46,595 सीट की वैकेंसी निकालो, वो सारे पढ़े लिखे इंसान हैं जी। ऑल आर ग्रेजुएट्स, फिर बीएड किया, फिर सी टेट किया होगा, कौन टेट किया होगा, मतलब दे आर वेल एजुकेटेड। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे। लेकिन ये जो निकम्मी सरकार, जिसमें अनपढ़ की फौज तैयार कर रखी है, अनपढ़ों की, वो हमारे बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को डंडा से पीटती है। अनपढ़ का फौज तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यार एक बता देता हूँ। जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, चौथा पास है कि 5वां पास है, 2 लाइन न हिंदी न 2 लाइन इंग्लिश। इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी नहीं बोल सकता जी। आपने देखा होगा शपथ ग्रहण में देख करके नहीं पढ़ पाया था। आपके अपोजिशन का लीडर है, वो भी 7वां 8वां पास है जी, वो भी नहीं पढ़ सकता हमारे समझ से। मैं गलत कर रहा हूँ तो कुछ बता देना। और जो मंत्री अभी बना है, ऑल ब्लडी दे आर निकम्मा। एगो रामविलास का बेटा है, सेंटर में बना हुआ है, जितना बड़ा चंदन कलावा, वो भी 12th पास है जी, पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे जिनको डंडा मारी है ना, दूसरे जन्म में जन्म लेगा तब भी इतना नहीं पढ़ना आएगा जिसको इन लोगों ने डंडा खिलवाया है। तुम्हारे जो नेता हैं, किसी भी पार्टी के नेता हों, अपने बाल बच्चों के लिए उनका अनपढ़ गंवार बेटा मंत्री बनता है जी। जिसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती, वो तुम्हारा मंत्री बनता है। और तुम्हारे बाल बच्चे इतनी पढ़ाई करके डंडा खा रहे हैं। क्यों डंडा खा रहे हैं, सोचो कभी, समझ जाओ। अगर इस तरह से नहीं समझोगे तो अनपढ़ गंवार वाले तुम्हारे बच्चे को ऐसे ही डंडा खिलवाएंगे और 5 7 8 साल बीत जाएगा, तुम्हारे बच्चे को बढ़िया से शादी भी नहीं हो जाएगी। जो बीएड कर लिया है ना, वो दूसरा नौकरी नहीं कर सकता, मास्टर की ही नौकरी करेगा। और मास्टर की वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या नौकरी कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा भाई, कुछ नहीं। निकम्मी को तुम लोगों ने चुना है, इसको एक बार तुम चुने हो तो झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और झेलो, मैं तो कहता हूँ खूब झेलो जी, झेलते रहो, यही सजा है आप लोगों के लिए। ये जो बीजेपी की सरकार है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा दे देता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों की आंख खुल जाए। तुम इसको वोट देते हो, कम से कम जहां जहां इसकी सरकार है वहां का थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा उठा लो। बिहार की स्थिति तो तुम देख रहे हो, जस्ट तुम्हारे बगल में उत्तर प्रदेश है, नाम है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा प्रदेश है जी। बिहार से लेकर के दिल्ली बॉर्डर तक उत्तर प्रदेश है जी। 24 घंटियां, 16 घंटा राजधानियां, 20 घंटा राजधानियां चलती है, तब जाकर के प्रदेश खत्म होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि योगी की सरकार ने लास्ट 6 to 7 ईयर से नॉट ए सिंगल वैकेंसी फॉर टीचर। मैंने बता रहा हूं, सी गूगल्स टेल यू। दूसरा मध्य प्रदेश को ले लो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लास्ट 11 ईयर्स 10+1 11 ईयर से नॉट ए सिंगल वैकेंसी फॉर टीचर्स। आसाम को ले लो, बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां था। 22 में सिर्फ 8,000 टीचर की वैकेंसी आई, वो भी कैंसिल हो गई। मीन्स वी कैन से लास्ट 22 नॉट ए सिंगल वैकेंसी फॉर टीचर्स इन आसाम। 25-26 में इन्होंने 10,000 की वैकेंसी निकाली, वो भी रुका हुआ है जी। मतलब मैं ये बता सकता हूं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, स्पेशली फॉर टीचर्स, नो वैकेंसी। पढ़ो लिखो, वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या करोगे? जब ये वैकेंसी नहीं दे सकता, दे आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस के डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है जी। आप देख लो, जहां जहां 20 से ज्यादा देशों में, 20 से ज्यादा स्टेट में इसकी सरकार हो गई है, ये परफॉर्म नहीं कर सकते सर, इनकी औकात नहीं है परफॉर्म करने के लिए। जब ये परफॉर्म ही नहीं कर सकता तो तुम लोग वोट क्यों देते हो?
इस निकम्मों को जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है उनको वोट क्यों देते हो? कोई बावन के चक्कर में, कोई ग्वार के चक्कर में, कोई दुसाध के चक्कर में, कोई राजपूत के चक्कर में दो वोट इसको। बच्चे तुम्हारे ऐसे ही डंडे खाते रहेंगे। अगर इसी तरह से तुम अपना वोट बेचते रहे, कास्ट के नाम पे वोट करते रहे, तो ऐसे बच्चे तुम्हारे डंडे खाते रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और तुम्हें भी बढ़िया से रहना है। तो ये सब भूल भाल करके अच्छे लोगों को जिताओ। डेमोक्रेसी है, किसी न किसी को जिताना पड़ेगा। अच्छे लोगों को जिताओ जो तुम्हारे लिए कुछ सोच सके। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये निकम्मी पुलिस की जिन्होंने डंडा चलाई है, सरकारी पदाधिकारी जितने भी हो, तुम्हारी बहू बेटी की सारी झुल्ला सब हमारे पैसे से आता है। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे पैसे से बचते हैं। यू आर सर्वेंट ऑफ पब्लिक, तुम पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है, नौकर। नौकर की तरफ बर्ताव करो। और हमारे पब्लिक को, जो तुम्हारा मालिक है, उसके बच्चे को, उसको तुम डंडा मारते हो, शर्म नहीं आती? शर्म करो पुलिस। डीजीपी साहब, तुम्हारे प्रदेश में क्या हो रहा है? डीजीपी साहब, तुम्हारे बच्चे की, बेटी की, बेटा की जो झुल्ला साड़ी पहनते हो ना, सब हमारे पैसे, पब्लिक के पैसे से जाता है। और मालिक को तुम डंडा मारते हो। शर्म करो, शर्म करो। मेरे पैसे से तुम्हारे घर चलते हैं। और मंत्रियां, जितने मंत्री है, सीएम पीएम है, तुम सब हमारा पैसा, टैक्स के पैसे से तुम उड़ते हो। इसलिए मालिक को नमस्कार करो और मालिक के लिए काम करो। नहीं तो मालिक ऐसे जूते मारेंगे ना, ऐसे जूते मारेंगे ना, जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बिहार वासियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंको। और पुलिस वाले सुन लो, जो भी पदाधिकारी हो, तुम नौकर हो, जनता के मालिक नहीं हो। और नौकर की तरफ व्यवहार करो। यू शुड रॉयल विद द पब्लिक। पब्लिक के पैसा से तुम्हारा पेट चलता है। डू यू अंडरस्टैंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसका मालिक का, जिसका खाता है, उसका नमक हराम मत बनो। नमक हलाली करो। सेवक हो, सेवक तुम। मुझे पता है कि बहुत 2 नंबर के पैसा तो कमा रखे हो। 85% IAS एंड IPS आर करप्ट। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल डाटा बता रहा है। करप्ट हो, करप्ट तुम। देखना कभी आप आईने में अपना चेहरा, तुम्हें पता लग जाएगा। और तुम जनता को डंडा मारते हो। बंद करो ये सारी बातें और जनता की सेवा में लगो। और भाइयों, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी को तो हटा के ही दब लेना। ये सरकार परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो थैंक यू, नहीं तो ओके। जय राम, थैंक यू वेरी मच। जय राम।